संपन्नता की तरफ जा रहा है। आज के इस समारोह में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मेरे साथी विधायक विवेक बिक्कू जी, जो कि कुटलैहड़ को रिप्रेजेंट करते हैं, चिंतपूर्णी से मेरे साथी विधायक बबलू जी, हमारे इंजीनियर इन चीफ अंजू शर्मा जी, हमारे इंजीनियर इन चीफ गिल साहब, हमारे तमाम चीफ इंजीनियर साहिबान, एससी साहिबान, एक्सएन साहिबान, और विशेष तौर पे जिन लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है या किया गया है, हमारे धरातल पे काम कर रहे वो जुझारू साथी, कर्मचारी साथी, हमारे पार्टी के नेतागण, राणा रणजीत सिंह जी और विनोद बिट्टू जी, अशोक ठाकुर जी, चौधरी धर्म सिंह जी, जस्सा जी, सतीश बिट्टू जी और अन्य जितने भी नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं, आज ये यहाँ पे ये कार्यक्रम किया गया और कर्मचारी साथियों को सम्मानित यहाँ पे किया गया है। जिन लोगों ने, जब आप दुबक के घर के अंदर बैठे हुए थे, जब आपको पानी की ज़रूरत थी, जिन्होंने जान जोखिम में डाल के, मेहनत करके, मशक्क़त करके आपको पानी पहुंचाया, आपको पीने का बंदोबस्त किया, उन लगभग 130 के आसपास साथियों को सम्मानित यहाँ पे किया गया। मुझे काफ़ी साथियों के फ़ोन आए, उनका ये कहना था कि हम भी विभाग में काम करते हैं और हमारा नाम नहीं आया, हमें सम्मानित नहीं किया गया। और मैं उन साथियों को ये कह देना चाहता हूं कि ये कोई शक्ल देख के इनाम देने का मसला नहीं था। ये बकायदा विभाग ने नियमावली बनाई थी, अधिकारियों को अधिकृत किया गया था, उसमें से चयन हुआ है। आप भी बेहतरीन काम करो, हो सकता है कि अगली दफा आपका नाम इस सूची में शामिल हो। और जिन लोगों ने आज उपलब्धि की है, हमारे 2 साथियों की जान चली गई, राजेश जी की जान चली गई, गुल्लूराम जी की जान चली गई, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जोखिम भरा काम है। जब आप वेल्डिंग करते हैं, सामान्य तौर पे वेल्डिंग करना ही मुश्किल है, और जब आप पानी के अंदर जाके वेल्डिंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने जान जोखिम में डाल के काम होता है। हमारे अधिकारीगण सड़कों पे रहे, हमारे इंजीनियर इन चीफ सड़कों पे रहे, चीफ इंजीनियर सड़कों पे रहे, एक्सएन साहिबान, एससी साहिबान सब सड़कों पे रहे, और बेहतरीन काम हुआ। मैं इंजीनियर इन चीफ साहब से ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही सम्मान नहीं है, आप अधिकारियों को भी इस सूची में डाल सकते थे। इसमें चीफ इंजीनियर भी आ सकते थे, इसमें एससी साहिबान भी आ सकते थे, इसमें एक्सएन भी आ सकते थे, एसडीओ भी आ सकते थे।
सारे लोग, क्योंकि जिसको आपने फील्ड में देखा है कि जिसने विभाग के प्रतिष्ठा के लिए काम किया है और पूरी जान जोखिम में डाल के दिन रात काम किया है, वो सब लोग इसमें अगले सालों से इसको हम और बेहतर बनाएंगे। इनाम के साथ इनाम की राशियां भी निर्धारित करेंगे और जो भी हो सकेगा विभाग के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। 20,000 लोग हैं, 20,000 लोग विभाग के, प्रदेश के लगभग 65-70 लाख लोगों को जो है पानी पिला रहे हैं, खेत को पानी भेज दे रहे हैं। जो योजनाएं बनी हैं हिमाचल प्रदेश में, उसका हमने यहां पे प्रदर्शनी लगाई है। आप लोगों ने अवलोकन भी किया होगा कि कैसी कैसी स्कीमें पहाड़ों में बनी, जिससे कि पानी उपलब्ध करवाया गया लोगों को, पीने का पानी। दफ्तरों में जाके एक्सचेंज के आगे नारा लगा देना या एसडीएम के आगे नारे लगा देना, पानी नहीं मिल रहा है, पाइप नहीं ठीक है, टूट गई है, फला है। उनको यह भी पता होना चाहिए कि कैसे वातावरण में कर्मचारी काम करता है, और जो काम करता है उसके भी पीछे परिवार है। जो लोग पानी में जाके वेल्डिंग कर रहे हैं, जो लोग नदियों में घुस के जो है सोर्स में जाके काम कर रहे हैं, जो लोग डैम में जाके काम कर रहे हैं, उनके भी पीछे परिवार है, उनके भी पीछे बच्चे हैं। तो इसलिए ये 20,000 लोग जो प्रदेश में पानी मुहैया करवा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, हम इनको सलाम करते हैं कि पूरे प्रदेश का पानी का ढांचा, जो पानी घर घर तक पहुंच रहा है, खेत में एक के पानी जाना है, दूसरा जाने नहीं दे रहा है। जिम्मेवार जो है एसडीओ है, एक्सीएन है। नलका आपके घर के आंगन से होके पाइप गुजर नहीं है, आप गुजरने नहीं दे रहे हैं, तो लेकिन जिम्मेवार जो है एक्सीएन है, एसडीओ है। लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरे परसुएशन से जो है घर तक नलका लगा रहे हैं, उसके दूसरे फ्लोर में नलका लगा रहे हैं, उसके टॉयलेट में पानी जाए उसका काम कर रहे हैं। और फिर कुछ सिर फिरे आ जाते हैं, कहते हैं जी इन्होंने टॉयलेट टैक्स लगा दिया, इन्होंने पानी पे टैक्स लगा दिया। किसी ने कोई टैक्स दिया नहीं, लिया नहीं। लेकिन मैं अपने 20,000 कर्मचारियों को यह कहता हूं कि अगर आप काम करते हैं, उसका प्रचार भी करें। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर आप इतने बड़े बड़े टैंक बना रहे हैं, जब आप इतनी इतनी बड़ी स्कीमें बना रहे हैं, अभी यहां पे दिखाया गया कि कसौली की स्कीम बन रही है 106 करोड़ रुपए की। कौन बना रहे हैं? हमारे इंजीनियर बना रहे हैं, हमारे कर्मचारी बना रहे हैं। फीना सिंह 300 करोड़ रुपए की राशि के बाद खड़ा पड़ा था 10-12 साल से, लेकिन अब हमने उसके पैसे का बंदोबस्त किया। 600-700 करोड़ रुपए में बनेगा जाके। कौन बना रहा है? हमारे इंजीनियर्स बना रहे हैं, हमारे कर्मचारी बना रहे हैं। शाह नहर का काम किसने किया? पूरे प्रदेश में हर घर में पानी पहुंच रहा है, स्वच्छ जल पहुंच रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे कि किस ढंग से। ये चर्चा जरूर करेंगे कि जी हमारे 20 मिनट पानी आया, हमारे एक बार पानी आया। भाई पानी विभाग से सहयोग भी तो करो। जो लोग आपको दिन रात शुद्ध और स्वच्छ जल पिला रहे हैं, और मैंने अफसरों से पहले कहा है
कि हमें पारदर्शी तरीके से काम करना है। हमारे टेंडर्स जो है पूरी तरह पारदर्शी होने चाहिए। और अगर विभाग में बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो वहां हो सकता है 2 कर्मचारी 4 कर्मचारी ऐसे भी हों जो बीच में जो है विभाग की छवि को बट्टा लगाते हो। हम सख्ती से उनको निपटना जानते हैं। हमारे में राजनीतिक इच्छा शक्ति है। ठियोग में प्रकरण हुआ पानी का, ये हमारे में राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि हमने 10 अफसर सस्पेंड किए। ये हमारे में इच्छा शक्ति थी कि हमने जो है विजिलेंस को जांच दी। ये हमारे में इच्छा शक्ति थी कि हमने ठेकेदारों को जो है ब्लैकलिस्ट किया। जो भी अच्छा काम करेगा वो सम्मानित किया जाएगा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो दंडित किया जाएगा। और बहुत अच्छा काम किया। जब त्रासदी आई, हमारे अफसरों ने 24 घंटे काम करके जो है पानी उपलब्ध करवाया है। 24 घंटे में स्कीमें बहाल कराई, 48 घंटे में पूरे प्रदेश की स्कीमें बहाल कर दी गई थी। ये वो जल शक्ति डिपार्टमेंट है। मैं खुद मंडी में जो है सड़कों पे खड़ा रहा, मैं खुद कुल्लू में जाके सड़कों पे खड़ा रहा। और हम विकास के लिए, कल्याण के लिए, गरीब की सेवा के लिए जाने जाते हैं। और ये जो हमारी अपनी ये कॉन्स्टिट्यूंसी, हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें तो आप जानते हैं कि लोग अपनी लड़कियां तक नहीं देते थे कि पानी भरती मर जाएंगी। आज वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसका बीत इलाका जो है, वहां पे आप देख रहे हैं मटर पैदा हो रहे हैं, गेहूं पैदा हो रही है, मक्की पैदा हो रही है, और जो है सब्जियां पैदा हो रही हैं। गाड़ियां लद लद के जो है मार्केट में जा रही हैं। ये हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हमारे लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है कि खेत को पानी लगा है। ट्यूबवेल्स लगे हैं, जहां कहते थे ट्यूबवेल लग नहीं सकते, वहां डीप ट्यूबवेल्स लगे हैं। पानी लिफ्ट करके जो है खेतों में पहुंचाया गया। और आज ये हिंदुस्तान की एक सर्वश्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूंसी पानी के हिसाब से बनने जा रही है। जिन लोगों ने देखा नहीं, जिन लोगों ने अपने बुजुर्गों से पूछो कि कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी, तो वो बताएंगे एक ही तालाब पे भैंस भी पानी पीती थी, एक ही तालाब में भैंस भी नहाती थी, उसी में आदमी नहाता था, उसी में आदमी पानी पीता था। आज जो है घर में पानी जा रहा है, स्वच्छ जल जा रहा है। हिमाचल का सबसे बड़ा पानी का टैंक पोलिया में 50 लाख लीटर का बन के तैयार हो गया है। दुलैड़ में 25 लाख लीटर का पानी का टैंक बन के तैयार हो गया है। बाथू से पानी लिफ्ट करके किस ढंग से बीत इलाके में पहुंचा, और बीत क्षेत्र सिंचाई योजना 2 बन रही है। जिस ढंग से पानी का काम हुआ है, अभी बल्क ड्रग पार्क बनना है, उसके 66 करोड़ रुपए के पानी के काम लगभग मुकम्मल हो गए। पानी का काम पूरा मुकम्मल हो गया। जो लोग कहते हैं कि बल्क ड्रग पार्क में क्या हो रहा है, उनको चश्मा लगा के देखना चाहिए। जाके ऊपर पोलियां तक पानी की पाइपें बिछ गई हैं। जैसे ही नीचे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा, धड़ल्ले से पानी वहां जाएगा। बिजली का काम जो है किस ढंग से वहां पे चल रहा है। भाखड़ा ब्यास वाले कहते थे कि हमारे से बिना पूछे पानी आप उठा नहीं सकते। आज हमारी सरकार है जिन्होंने ये बात केंद्र से मनवाई है कि
उनसे बिना पूछे हम पानी कहीं भी लेके जा सकते हैं। यह हमारी सरकार ने किया है। यहां बाथू के पास से जो पंजाब को लाइन बिजली की जाती है, यह हमारी सरकार ने पंजाब से जो है एग्रीमेंट किया है और उनसे मनवाया है कि हम उनकी जाती हुई लाइन से जो है बिजली खींच सकते हैं। बिजली का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त, स्कूलों का बंदोबस्त, हर चीज का। यहां पे एक भी डिवीजन नहीं थी, आज बिजली की भी डिवीजन है, आज पानी की भी डिवीजन है, आज सड़कों की भी डिवीजन है। सारे एक्सचेंज बैठते हैं। सबसे लंबा पुल हिमाचल प्रदेश का यहां पे बना है। दूसरा लंबा पुल जो है अभी पंडोगा से त्यूड़ी के लिए बन रहा है, जो डेरा बाबा रुद्रू को निकल रहा है। रिकॉर्ड टाइम में बन के तैयार हो जाएगा। हमारे यहां पे कोऑपरेटिव सेक्टर में लॉ कॉलेज खुला तो वकील बनने लगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब नर्सिंग कॉलेज खुला तो नर्सें बनने लगी। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी दादियां, आपकी माताएं जो है अंगूठा लगाती थी, आज वहां वकील नहीं जज निकल रही हैं लड़कियां। ये एक बदलाव है। किस ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, किस ढंग से बदलाव आया कॉन्स्टिट्यूंसी में। और इसीलिए हम हिमाचल को जो है आपके आने वाले बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कह दिया है, माफिया से कोई समझौता नहीं है। हम मंचों से बोलते हैं, चाहे वन माफिया हो, हमने कह दिया बड़ का पेड़ नहीं कटने देंगे, पीपल का पेड़ नहीं कटने देंगे, आम का पेड़ नहीं कटने देंगे। और जो कटेगा, जो काटेगा, वो खुद ब खुद भुगतेगा। आजकल लोग आते हैं, फोन करते हैं कि जी मैंने एक पेड़ काट लिया, इस बार बचा दो। कोई मतलब कोई नहीं बचाने का। चिट्टे वाले को बख्शा नहीं जाएगा, जो मर्जी हो जाए, जिस मर्जी का, जितना मर्जी ताकतवर हो। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, एसपीडीसी को स्पष्ट तौर पे कहा है, कोई मर्जी हो, चिट्टे वाला बख्शा नहीं जाएगा, पेड़ काटने वाला बख्शा नहीं जाएगा। स्वा नदी को गहरे जख्म किस ढंग से दिए जाते थे, हमने कह दिया है स्पष्ट तौर पे। और सुबह जब स्कूलों के बच्चे चलते हैं, उस समय टिप्पर रोकने के लिए हमने 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम जो है उस पर रोक लगा दी है। 25 साल हो गए हमें एमएलए बने हुए। हमारा सोसाइटी के लिए जिम्मेवारी है। हम उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उस प्रदेश के लिए जिम्मेवार है, जिसकी वजह से जो है आज हम आपके सामने खड़े हैं। हमने अपने जल शक्ति विभाग के अफसरों को भी मीटिंग करके साफ तौर पे बुला के कहा था कि आप जो है ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से अपना काम काज करें और कोई रोजमर्रा का दखल हमारा नहीं है। विभाग के अफसरों के कामकाज में वो अपना काम करते हैं। और आपने देखा कि किस पैमाने का काम हुआ हिमाचल प्रदेश में। अगर आप ऊपर की स्कीमें देखें, ट्राइबल इलाके में कैसे बन रही हैं, दूर दराज दुर्गम इलाकों में कैसे बन रही हैं, बहुत भारी भरकम काम जो है विभाग ने किया है, विभाग के अफसरों ने किया है। जब से ये विभाग बना है उसके बाद बहुत बड़ा काम हुआ है। और इसीलिए हमने ये जो लोग सम्मानित किए हैं, इन्होंने जब सम्मान वाला काम किया है, जब दुनिया ने देखा और हम चाहते हैं कि विभाग के सब अफसरों को समय पे प्रमोशन मिले, समय पे तरक्की मिले। अभी जल रक्षक कुछ लोग लगातार मेरे पास आए हैं, स्कीम बनी हुई है, आप 2017-18 में भर्ती हुए हैं। आपके लिए जो मापदंड रखे हैं उसके मुताबिक आप रेगुलर होंगे।
जब आपने जिस समय आपने नौकरी ली और उस समय जो मानदंड आपके लिए तय हुए हैं उनको हम फॉलो करेंगे। जो आजकल भर्ती हो रहे हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप जो है पूरी निष्ठा से विभाग में काम कीजिए। घर से नजदीक आपको नौकरियां मिली हैं सबको। और सबसे पुण्य का काम है पानी पिलाना। पिछले जमाने में प्याऊ लगाए जाते थे, कहते थे कि पुण्य का काम करना है, जगह जगह सड़कों पे प्याऊ लगते थे, अभी भी कुछ लोग लगाते हैं। और अगर विभाग के कर्मचारी और अफसर पानी पिला रहे हैं तो कोई पुण्य जन्म का रहा होगा जो आपको पानी विभाग में नौकरी मिली है। कोई ना कोई पुण्य आप लोगों ने जरूर कमाया होगा, जो कि इतने बड़े पैमाने पे आप पानी पिला रहे हैं, लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं। और हिमाचल के लोग तो आपको पता है कि एक गिलास पानी का भी अगर कोई पिला देता है उसके लिए भी धन्यवादी होते हैं। आप तो पूरा दिन जो है पानी पिला रहे हो लोगों को, उनके घरों में पानी पहुंचा रहे हो। इसलिए किस ढंग से हमने इस विभाग का संचालन करना है, आप सबसे मिलके हम नीतियों का निर्धारण करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर सुविधा मिले। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि विभाग के कर्मचारियों के पास गाड़ियां, अफसरों के पास गाड़ियां हों, ताकि उन्होंने कहीं भी जाना है देखने के लिए। सबसे ज़्यादा अगर गाड़ियां अभी टैक्सीज अगर हायर कर रहा है तो वो जल शक्ति डिपार्टमेंट कर रहा है। 40-50 गाड़ी इकट्ठी जो है हमारे अफसरों को हम देने जा रहे हैं। तो जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और घबराने की भी किसी से जरूरत नहीं है, डरने से किसी की जरूरत नहीं है। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भेव अदास। जिसने करना है बाकी स्पष्ट निकल जाएंगे, जो साफ होंगे वो साफ रहेंगे। लेकिन विभाग की छवि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए, और मैं वैसे भी अभी हमारे जिले में जो है ये लोगों को धमकाने का, डराने का, फिरौतियों लेने का जो ये मसला शुरू हुआ है, मैं जिला के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं ये बहुत लंबी देर नहीं चलेगा। डरने वाले हम हैं नहीं। ये जो रईस लोगों को धमकाने का, ये धन्ना सेठों को धमकाने का, ये क्रशर वालों को धमकाने का, ये होटल वालों को धमकाने का, ये अफसरों को धमकाने का, इसका हम बहुत जल्दी पर्दाफाश कर देंगे, बेनकाब कर देंगे। गोली से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन इस जिले में शांति और अमन बहाली के लिए जो है जो भी करना पड़ेगा करेंगे। सारे प्रदेश का शासन और प्रशासन टेंटर हुक्स पे है, एडीओ के बाहर है। चाहे वो होम सेक्रेटरी है, चाहे वो डीजीपी है, चाहे वो आईजी है, चाहे डीआईजी है, चाहे एसपी है। इस जिले की शांति भंग नहीं होने देगा मुकेश अग्निहोत्री, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जो लोग इस कारोबार में लगे हैं, मुझे बताया गया कि कुछ लोगों ने फिरौतियां दी हैं, कुछ लोगों को अभी भी फिरौतियों का धमकियां आ रही हैं। ये जिला सरहदी जिला हो सकता है। अभी भी डीसी एसपी इस कार्यक्रम में आए थे, मैंने भेज दिए। मैंने कहा पहले जाके प्राथमिकता का कार्य करो। लगातार अखबारें भरी हुई आ रही हैं कि आज उसको धमकी दे दी, आज उसको धमकी दे दी, आज वो पैसा दे आया, आज वो पैसा दे आया। इतना बड़ा तंत्र है।
सुबह पता लग जाता है टेलीफोनों से कि किसने किसको फोन किया था। इतनी बड़ी मशीनरी है एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरे तंत्र में। तो मैं ऊना जिला के अपने समस्त वासियों को जो है, चाहे वो किसी भी स्तर के हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक फेज आया है और इसके पीछे कौन लोग हैं जो गोलियां चलाते रहे हैं, जो पहले और जो अब भी जो है ये काम कर रहे हैं, ये हमारे एजेंडे पे है। हमारा काम विकास करना भी है, कल्याण करना भी है, गरीब की सेवा करना भी है, पानी पिलाना भी है। लेकिन अगर ऐसे लोगों को इस जिले में सिर नहीं उठाने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। पानी का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके आपको पानी पिलाता है। हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, तब जो है आपके घर आंगन में पानी पहुंचता है। इस डिपार्टमेंट के सहयोगी बनिए आम जनता के नाते। आपने हौदी घर पे लगानी है, आपकी हौदी लगा देंगे, लेकिन सुबह ही कोसते हुए मत आओ कि एक्सीएन मेरी नहीं लगाना चाहता, एसडीओ मेरी नहीं लगाना चाहता। भाई उसकी आपसे क्या लेना देना है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट काम कर रही है, राजनीतिक सरकार काम कर रही है, और उसकी सरकार की प्राथमिकता में पानी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि पानी देना है। और सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, जरा सा कोई बीमारी फैलेगी एकदम से कहेंगे कि जी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। तो इसलिए हमारे अफसरों को इस बात का पूरी तरह सजग रहना है। और आज आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं आपको बधाई देता हूं। सारे अपने ऑफिसर्स को बधाई देता हूं, खासतौर पे अपने चीफ इंजीनियर, एससीज एंड एक्शन साहिबान को और कर्मचारियों को। सब ने अपनी यथा योग्यता से अपना काम दिखाने की कोशिश की है कि हमने क्या किया है। और हमने जल शक्ति गौरव पुरस्कार हम शुरू करेंगे, जो हम अपने अधिकारियों को भी देंगे कि हमें पता रहना चाहिए कि किस अधिकारी ने क्या काम किया है। कुछ लोग तो समझते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी एंड जल शक्ति और फॉरेस्ट कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके बारे में धारणा बनी हुई है कि बस ये अपने मंत्रियों को खाना खिलाते हैं, उनके लिए बेहतरीन प्रबंध करते हैं। ये धारणा हमें तोड़नी है। हम आम पब्लिक के लिए हैं, हम जनता के लिए हैं। और जनता जब जनता कहे कि हमें पानी सही मिल रहा है, मोहल्ला कितने मोहल्ले हैं, कितने गांव हैं, कितनी पंचायतें हैं। अभी हमारे पे बहुत प्रेशर है कि पंचायतों को दे दो पानी का काम। केंद्र सरकार से बहुत दबाव है, लेकिन हम अभी तक रजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रधानों ने, जिसकी प्रधान से नहीं बनती वो उसके घर में पानी नहीं जाने देगा, जिसकी उप प्रधान से नहीं बनती वो उसके घर में पानी नहीं जाने देगा। केंद्र तो कह रहा है कि पंचायतों को पानी दो, बस प्रधान पानी बांटेगा, प्रधान जो है पानी देगा सबको। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे कर्मचारी फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन प्रधान ने अगर कहा तेरे खेत में पानी नहीं जाएगा तो वो फिर 5 साल नहीं जाने देगा। लेकिन केंद्र की नीतियां हैं, वो हमारा पैसा रोके हुए हैं। हमारा पैसा नहीं आ रहा है कि जी आप प्रधानों को दे दो ये सब कुछ। प्रधान भी महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन पानी तो हर घर में जाना है, हर खेत को जाना है।
तो ऐसे बहुत मसले हैं जिन पे अभी कंसल्टेशन चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। मुझे इस बात का फख्र है कि मैंने बहुत डिपार्टमेंट देखे सरकारों में रह के, बहुत अच्छे अफसर और बहुत अच्छे कर्मचारी इस डिपार्टमेंट में हैं, और बहुत मेहनत से काम करने वाले अफसर हैं। हमारे चीफ इंजीनियर्स, हमारे एससी साहिबान, हमारे इंजीनियर इन चीफ और हमारे एक्सियन। मेरा इनसे यही कहना है कि राजनेताओं के पीछे मत भागो। पोस्टिंग का आधार कोई आपका एमएलए या कोई गांव का प्रधान नहीं है कि आप सुबह से जो प्रधान के पीछे भागना शुरू कर दो कि ये मुझे रखेगा। आप इस रुतबे पे बैठे हुए हो, एक्सियन ऑनवर्ड, एक्सियन एससी, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर इन चीफ, इन पे तो सिफारिश आनी नहीं चाहिए। इस पे तो काबिलियत के आधार पे ही जो है पोस्टिंग होनी चाहिए, कि देख के ही लगना चाहिए कि ये अफसर बेहतरीन काम करता है। आप कहां भागते फिर रहे हो? तो इसलिए आज का कार्यक्रम में आम जनता भी आई, यहाँ पे कुल्लू से लोग आए, उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन की। हमारे ऊना कॉलेज के लोगों ने पार्टिसिपेशन की, हमारे लॉ कॉलेज के लोगों ने पार्टिसिपेशन की, और कुछ लोग स्कूलों के बच्चों ने कुछ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पे क्विज हो रहा है, बच्चे जवाब दे रहे हैं पानी को लेके। पानी हमारी धरा से निकलती है, हमें तो आप यहाँ से पानी निकलता है, हमें दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, दूसरे राज्यों वाले मुकदमों में उलझाए रखते हैं कि हिमाचल से पानी आ रहा है, हमें इतना चाहिए, हमें उतना चाहिए। क्योंकि पानी हमारा अधिकार, हमारा है। पानी पे हम टैक्स लगाते हैं, पूरे देश में हाहाकार मचनी शुरू हो जाती है। अरे पानी हमारा है, हमारे से होके जा रहा है, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत ही करो कि हमने पानी आपको भेजा है। तो कई लोग कहते हैं हिमाचल वाले अपना पानी रोक लें। अरे जिस दिन रोकेंगे उस दिन बहुत चिल्लाओगे। तो इसलिए हम तो पड़ोसी राज्यों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। उनके पास जो हमारे पास है हम उनको दे रहे हैं, जो हमारे हकूक है वो भी हमें मिलने चाहिए। छोटा राज्य है हमारा, और उसके लिए, उसके विकास के लिए जो भी करना है वो हम कर रहे हैं। प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश के लोगों को पानी, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि स्वच्छ पानी, आपको शुद्ध पानी। लोगों ने तो बोतलों में पानी भर के पैसे कमा लिए। ये हिमाचल का पानी बोतलों में भर भर के, आप देखो किसी भी 5 स्टार में जाओ, वहाँ पे हिमाचल से भरा हुआ पानी मिलता है। बोतल का रेट पूछो, 200 रुपया, 500 रुपया। 500 रुपये की बोतल जो है हिमाचल के पानी भर के लोगों ने बेच ली। हम तो जो है आपको मुफ्त में पानी पिला रहे हैं, फिर कहते हैं मुफ्त हुए बदनाम। सुबह से लगते हैं कि आपको पानी मिले। तो इसलिए जनता से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि धन्यवादी बनो कि विभाग के 20,000 लोग आपकी सेवा में कार्यरत हैं और पूरी ताकत से कार्य करते रहेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आए, बाहर से लोग आए, उनका भी मैं आभार जताता हूँ। हमारे पुलिस के लोग, हमारे या इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन ने भी सहयोग दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उन सब का आभार जताते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे धरातल पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी वजह से जो हम लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।
बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए। आपका संबोधन